भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 29 सितंबर 2021 बुधवार के दिन किया जाएगा और इस व्रत को जीवतिया व्रत भी कहा जाता है, जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक पुत्रवती माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तथा संतान की उन्नति एवं प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। उन्हें कभी भी इस व्रत के कारण संतान का वियोग नहीं भोगना पड़ता है, यानी जन्म जन्मांतर तक उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तथा उनकी संतान सुखी रहती है, स्वस्थ रहती है और निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करती है। जीवित पुत्री का व्रत जो होता है वह वैसे तो अष्टमी तिथि के दिन ही विशेष व्रत होता है, लेकिन इस व्रत के नियमों का पालन निरंतर 3 दिनों तक करना होता है। यानी इस व्रत की सारी विधियां आपको 3 दिनों तक निरंतर पालन करना चाहिए। वैसे तो यह व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी, संपूर्ण भारतवर्षों में भी कई स्थानों पर इस महापर्व को, इस व्रत को मनाया जाता है। और भारत ही नहीं वरन विदेशों में भी इस व्रत का पालन किया जाता है। जितने भी कठिन व्रत होते हैं उनमें यह व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में निर्जला एवं निराहार व्रत किया जाता है। तो सबसे पहली जो विधि होती है वो होती है नहाय खाए की, और नहाय खाए की जो विधि होगी वो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 28 सितंबर 2021 मंगलवार के दिन नहाय खाए की विधि संपन्न आपको करना चाहिए। और इस दिन महालक्ष्मी का व्रत रहेगा, इसलिए यदि आप जीवतिया या जीवित पुत्रिका का जो धागा है, जो डोरा है, यदि आप बाजार से लेना चाहते हैं तो आपको सप्तमी तिथि के दिन ही लाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में केवल महालक्ष्मी का जो व्रत होता है उसी दिन जीवित पुत्रिका का धागा या डोरा बाजार से क्रय करना अति शुभ माना जाता है। और मंगलवार के दिन से ही जीवित पुत्रिका व्रत के समस्त नियमों का आरंभ हो जाएगा, यानी इसी दिन से आपको जीवतिया के नियम आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन नहाय खाए की विधि संपन्न करने के लिए आपको प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए इस दिन पवित्र, शुद्ध और गंगा जल से स्नान किया जाता है। पूर्णतः शुद्ध और पवित्र स्नान करने के बाद में आपको पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा इस दिन आपको मांग में 5 बार सिंदूर भरना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो भी श्रृंगार करेंगे, जो भी सौभाग्य आप धारण करेंगे वह निरंतर 5 दिनों तक आपके लिए फलदायी साबित होंगे। इसलिए नहाय खाए के दिन अच्छी प्रकार से पहले स्नान कर लेवे और स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगारों को धारण करें तथा मांग में सिंदूर भी भर लेवे, महावर लगा लेवे, मेहंदी लगा लेवे, अन्य जो भी सौभाग्य या श्रृंगार की वस्तुएं आप धारण करना चाहते हैं वो सभी आपको धारण कर लेना चाहिए। तथा इस दिन आपको पवित्र अवस्था में यानी नहा धोकर ही भोजन तैयार करना चाहिए। इस दिन स्नान और खाने की विधि अच्छी प्रकार से आपको संपन्न करना चाहिए। और जो भोजन आप बनाते हैं वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं इस विषय में मानी जाती है, लेकिन प्रायः जो परंपरा है इस विषय में कि जीवित पुत्रिका के दिन जो नहाय खाए किया जाता है उसमें मडवा का आटा यानी मंडवा का जो आटा बाजार में मिलता है उसकी रोटियां बनाई जाती है और कंदा की सब्जी तथा सतपुदिया और झिंगी की सब्जी इसमें विशेष रूप से बनाई जाती है। कंदा एक प्रकार की अलग प्रकार की सब्जी होती है जो कि प्रायः आलू जैसी दिखती है। इसी प्रकार सतपुतिया झिंगी जो कि बाजार में इस समय उपलब्ध हो जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। यानी इस दिन मड़वा की आटे की रोटी आपको तैयार करना है और
कंदा की सब्जी तथा सतपुतिया झिंगी की सब्जी आपको तैयार करना है। और जो भोजन आप तैयार कर लिए हैं उसमें से आपको चील और सियारों के लिए अलग से भोग निकाल करके एक पत्ते पर रख देना चाहिए, जो कि रात्रि के समय आपको छत पर या मुंडेर पर या बाहरी स्थान पर चील और सियारों के लिए रखना चाहिए। और इस प्रकार आप भोजन उनके लिए निकाल करके अलग रख दीजिएगा। उसके बाद आप पूरे परिवार के साथ में अच्छी प्रकार से भोजन ग्रहण करिएगा। इस दिन अच्छी प्रकार से खाना पीना चाहिए और पूर्ण रूप से आपको पवित्र भोजन ही इस दिन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ध्यान देना चाहिए कि जब अष्टमी तिथि आरंभ हो उसके पहले पहले आपको नहाय खाए की विधि संपन्न कर लेना चाहिए। यानी इसी दिन शाम को 6:16 पर अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि अष्टमी तिथि आरंभ होने के पहले पहले यानी शाम 6:16 के पहले पहले आपको नहाय खाए की संपूर्ण विधि कर लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही रात्रि होगी और अगला दिन होगा, अगला दिन यानी आपको 29 सितंबर 2021 बुधवार के दिन प्रातःकालीन वेला में, यानी जिसे खूर जितिया कहा जाएगा, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जिस दिन मुख्य व्रत रहेगा, खूर जितिया का व्रत इसे कहा जाता है। और इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, भोर में, यानी सबसे पहले आपको 3 बजे उठ जाना चाहिए। और 3 बजे उठ करके आपको जो है सबसे पहले ब्रश, कुल्ला इत्यादि कर लेना चाहिए। और उसके पश्चात आपको जो आपने पुआ बनाया है, रात के समय पुआ भी बनाया जाता है, एक दिन पहले आपको जितने बच्चे हैं उनके नाम से उतने ही पुआ का निर्माण करना चाहिए। यदि आपका एक बच्चा है तो आपको एक पुआ बनाना है, और यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2 पुआ बनाना है, और यदि आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो उनकी संख्या के अनुसार ही आपको रात्रि में ही पुआ बना लेना चाहिए। वैसे तो कई माताएं बहनें सुबह जल्दी उठकर भी पुआ बनाती है, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि 3 बजे उठ करके आपको पुआ खाकर ही इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही जितने बच्चे हैं उतने पुए तैयार कर ले, और एक थाली में उन बच्चों की संख्या के अनुसार आपको पुआ अलग रख देना चाहिए। और जो शेष पुआ बचे उसको व्रती को खाने का विधान माना गया है। और खूर जितिया यानी अष्टमी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, और जल्दी उठ करके भोर में ही यानी 3 बजे सबसे पहले आप सियार और चील के लिए, वैसे तो कई माताएं बहनें रात्रि में ही सियार और चील के लिए पत्ते के ऊपर जो मंडवा की सब्जी और कंदा और सतपुतिया झिंगी की सब्जी बनाई है वो रात्रि में ही मुंडेर के ऊपर या छत के ऊपर अपने घर में खुले स्थान पर रख देती है, ताकि दक्षिण दिशा में अपने पितरों को भी वह समर्पित हो जाए तथा चील और सियारों को भी वह भोग समर्पित हो जाए। आप चाहें तो सुबह जल्दी उठकर भी इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। और उसके बाद आप ब्रश कर लेवे, कुल्ला कर लेवे, क्योंकि जैसे ही व्रत आरंभ होगा उसके बाद आप कुल्ला भी नहीं कर पाएंगे, यानी निर्जला निराहार व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। तो आप जो शेष पुआ बचा है, यानी बच्चों की संख्या के अनुसार जो आपने पुए निकाल कर रखे हैं उनको अलग थाली में आपको रख देना है, और जो शेष पुआ व्रती के लिए तैयार किया है उसको 4 बजे के पहले पहले ही आपको खा लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन स्नान न करें तो भी चलेगा, स्नान करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन पहले जब आप नहाय खाए की विधि संपन्न करते हैं उस दिन आपको बाल अवश्य धोना चाहिए, क्योंकि निरंतर 5 दिनों तक आप बाल भी नहीं धो पाएंगे और मांग का सिंदूर भी आप हटा भी नहीं पाएंगे, और दूसरा सिंदूर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन बाल धोने की जो विधि है वो नहाय खाए के दिन ही आपको संपन्न करनी चाहिए। तथा आपको खुर जितिया के दिन सुबह जल्दी उठ करके जो शेष पुआ है उसको खा लेना है, और जो अन्य पुए आपने बच्चों की संख्या के लिए बना करके थाली में रखे हैं उनको आपको पलट देना चाहिए, और पलट
करके आपको रख देना चाहिए तथा आपको शेष जो पुए आपने बच्चों की संख्या के अनुसार रखे हैं उनको बच्चों को प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। बच्चे कभी भी खा सकते हैं, सुबह, दिन में, दोपहर में, जब उनको इच्छा लगे तब आप बच्चों को वह पुए जरूर खिला दें। और जो भी चाय, पानी या पुआ खाने की विधि है आपको वो 4 बजे के पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस दिन सरगी भी ले सकते हैं, क्योंकि 4 बजे से निर्जला और निराहार व्रत आपका आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप जो भी चाहें वो खाने पीने की विधि आप 4 बजे के पहले ही संपन्न कर ले। और कुल्ला, ब्रश, स्नान जो भी करना हो वो 4 बजे के पहले ही आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप न तो कुल्ला कर पाएंगे, न ही स्नान कर पाएंगे और जल भी नहीं पी पाएंगे और कुछ भी नहीं खा पाएंगे। इसलिए जो भी खाना पीना है वो सारा काम आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले पहले ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए। और उसके बाद से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। पूरे दिन निर्जला और निराहार व्रत आप रखेंगे। पूरी निष्ठा के साथ में इस व्रत का पालन किया जाता है और पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात शाम को विशेष पूजन किया जाता है। वैसे तो सामूहिक पूजन के आयोजन भी कई जगह पर आयोजित होते हैं। इसमें भगवान जीमूत वाहन का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। कुशा के जीमूत वाहन बनाए जाते हैं और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। और इस दिन जब शाम को आप पूजन करने के लिए तैयार हो उस समय आप बिना बाल धोए स्नान कर लेवे। नए वस्त्र आप चाहें तो धारण कर ले, क्योंकि जिसकी सास यदि नहीं होती है जिनकी सास होती है उनको नए कपड़े धारण करने का विधान है और जिनकी सास नहीं है वो अन्य वस्त्र धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसमें नए कपड़े पहनने का कोई विशेष विधान नहीं है, लेकिन धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करके पूजन की समस्त तैयारियां कर ले। फल, मेवा, मिष्ठान्न जो भी आपको तैयार करना है वो सभी सामग्री आप एक स्थान पर सुरक्षित करके आपको रख लेना चाहिए। और उसके बाद शाम को 5 बजे यानी 5 बजे प्रदोष काल में जीमूत वाहन का पूजन अर्चन होगा और गिलकी के 5 पत्ते आपको रखना है, गिलकी के 5 फूल आपको रखना है और इसके ऊपर खड़ी मिश्री, जो डल्ले वाली मिश्री आती है जिसे खांड भी कहा जाता है, उस मिश्री के 5 डल्ले वहां पर रखना है। और खीरा जो कि मोटा होना चाहिए, जिस खीरे में से बीज निकलते हैं ऐसा मोटा वाला खीरा वहां पर आपको रखना है। भिगोए हुए देशी चने आपको वहां पर रखना है। इसके अलावा जीवतिया का जो धागा है या फिर जीवतिया जो आपने सोने का बना रखा है उसको आप वहां पर रख ले। और उसके बाद यदि आपके पास जीवतिया नहीं है तो लाल रंग का धागा भी आप रख सकते हैं। वैसे तो जीवतिया प्रायः बाजार में मिल जाता है, तो आप बाजार से एक दिन पहले ही यानी सप्तमी तिथि के दिन जीवतिया अपने घर ला करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत के दिन जीवतिया खरीदने का विधान बताया गया है। तो आप जीवतिया ला करके अपने घर में रख लीजिएगा और आप सबसे पहले भगवान जीमूत वाहन का जो कि कुशा से आपने बनाए हैं उनका पूजन करें, उनको 4 बार जल अर्पित करें और उसके बाद उनको पंचामृत अर्पित करना चाहिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से बना हुआ पंचामृत अर्पित करें तथा शुद्ध जल उनको चढ़ाएं, गंगा जल उनको अर्पित करें, उनको सिंदूर, कंकु, चंदन इत्यादि लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद उनको पुष्पमाला भी आपके पास हो तो आप चढ़ा सकते हैं। सभी प्रकार की सौभाग्य द्रव्य, वस्त्र आदि उनको अर्पित करना चाहिए और उसके बाद धूप और दीप दिखा करके नैवेद्यम जो भी भोग की सामग्री आपके पास है, फल, मिठाई इत्यादि उनको अर्पित आपको करना चाहिए तथा खीरा, ककड़ी भी वहां पर रखी जाती है। और इसके अलावा जो जीवतिया आपने धागे का लाए हैं या सोने का जो जीवतिया है उसको गंगा जल से अच्छी प्रकार से आपको धो लेना चाहिए और उसका भी गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि वस्तुओं से अच्छी प्रकार से पूजन आपको करना है। और पूजन करने के बाद आप जो जीवतिया है उसको वहीं भगवान के पास
अर्पण करना चाहिए। यानी जीमूत वाहन भगवान को वह जीवतिया अर्पित कर देवे, वहां पर रख देवे। उसके बाद आपको हवन की विधि संपन्न करना चाहिए। हवन की विधि के लिए आपको हवन सामग्री लेना चाहिए। जव तिल वाली हवन सामग्री आप ले सकते हैं, और या फिर आप अन्य कोई भी हवन की सामग्री लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके, यानी अच्छी प्रकार से हवन की अग्नि कंडे या लकड़ी से प्रज्वलित करके वहां पर 11 अथवा 5 आहुति आपको भगवान गणेश जी, भगवान भोले बाबा के नाम से अर्पित कर देनी चाहिए। या फिर भगवान जीमूत वाहन का ध्यान करते हुए भी आप 5 आहुति या 11 आहुति वहां पर प्रदान कर देवे। और जो खीरा आपने चढ़ाया है उसको तोड़ करके रख देना चाहिए। खीरा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर से बीज निकलते हो, ऐसा खीरा वहां पर अर्पण किया जाता है। और जो हवन का धुआं निकलता है उसमें आपको जो जीवतिया है उसको पवित्र कर लेना चाहिए, और उस जीवतिया को अच्छी प्रकार से हवन की धुएं से पवित्र करना चाहिए। और धागे वाला जो जीवतिया होता है वह बच्चों को पहनाया जाता है, तथा जो सोने वाला जो जीवतिया होता है वो पुत्रवती माताएं धारण करती है। तो आप यदि चाहें तो धागे वाला भी माताएं और पुत्र दोनों ही धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और इस बार अष्टमी तिथि का समापन 29 सितंबर 2021 बुधवार को रात्रि 8:29 पर हो जाएगा। यानी खुर जितिया का जो मुख्य व्रत रहेगा वो मंगलवार की शाम 6:16 से आरंभ होकर के बुधवार की रात को 8:29 तक रहेगा। चूंकि सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी है उससे व्रत माना जाएगा, इसलिए 29 सितंबर बुधवार को सूर्योदय से ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए। और इसी दिन से आपको निर्जला निराहार व्रत सुबह से ही रखना चाहिए, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक रखना चाहिए। यानी अष्टमी के सूर्योदय से लेकर के नवमी के सूर्योदय तक इस व्रत का विशेष रूप से पालन किया जाता है। वैसे आप यदि चाहें, क्योंकि कई माताएं बहनें शरीर से जो है पीड़ित रहती है, कई प्रकार की बीमारियां व्याधियां उनके शरीर में रहती है, ऐसी अवस्था में वो अष्टमी तिथि जैसे ही समाप्त होती है उस समय भी व्रत का पारणा कर सकती है, यानी व्रत को खोल सकती है। तो अष्टमी तिथि का समापन 29 सितंबर 2021 बुधवार की रात को 8:29 पर हो जाएगा। उस समय भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप समर्थवान हैं, आपका शरीर साथ देता है, तो आपको नवमी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इसे जितिया पारणा के नाम से पुकारा जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि जो कि 30 सितंबर 2021 गुरुवार के दिन है, और इस दिन व्रत का पारणा आपको सूर्योदय यानी सुबह 6:33 के बाद करना चाहिए। व्रत का पारणा करते समय सबसे पहले नौनी के साग की कुछ पत्तियां खाई जाती है। जितने पुत्र होते हैं उतनी पत्तियां आपको चबाना नहीं है, गीलना चाहिए। और चने का दाना, जितने पुत्र होते हैं उतने चने के दाने गीले जाते हैं। इसके अलावा आप चावल का एक दाना भी गिन लीजिएगा, और इसके साथ ही खीरे का एक बीज भी, या जितने पुत्र होते हैं उतने बीज आपको लीलना चाहिए। इसी के साथ मडवा का बीज भी मुंह में गिलना चाहिए। और भोजन के रूप में इस दिन मटर, जो कि पीला मटर होता है जिसे बटला भी कहा जाता है, और गिलकी, नौनी, इस प्रकार की 5 वस्तुएं जो भी आपको प्रिय हो उनके 5 वस्तुओं की सब्जी बना करके आपको उस दिन कड़ी चावल के माध्यम से व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और पारणा के दिन आप जब पारणा करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को दान दिया जाता है। ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान करने का विशेष विधान है। क्योंकि जो भी माताएं बहनें जो कठोर व्रत रखती है उसका संपूर्ण पुण्य फल पारणा के समय उनको प्राप्त होता है। तो पारणा करते समय अन्न दान करना, सीधा का दान करना, आटा, दाल, चावल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो आप यदि ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तु नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप खुर जितिया के समय, शाम के समय जब पूजन अर्चन कर लेते हैं और हवन कार्य संपन्न कर लेते हैं, उस समय
समय आपको खुर जितिया के दिन शाम के समय पूजन के पश्चात जीवतिया की कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। अब हम आपको जीवित पुत्रिका व्रत की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है तथा जीवतिया व्रत भी कहा जाता है और जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है तथा कहीं कहीं पर इसे अशोका अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को जो भी माताएं बहनें करती है उनके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा उनको कभी भी पुत्र का वियोग सहना नहीं पड़ता है और जन्म जन्मांतर तक उत्तम पुत्र की उन्हें प्राप्ति होती है। पुत्र की उन्नति तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान जीमूत वाहन का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। जीवित पुत्रिका व्रत की जो कथा है वह सबसे पहले महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुस करके सोते हुए 5 पांडवों को के पुत्रों को जो है मार डाला था। उसने विचार किया कि यह पांडव है, इसीलिए पांडव के जो 5 पुत्र थे यानी द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको मार डाला था, लेकिन वे सभी द्रौपदी की ही 5 संतानें थी। इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान कृष्ण से उत्तरा ने स्तुति की, हे प्रभु मेरी गर्भ की आप रक्षा कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और उस बालक की रक्षा की और उत्तरा से कहा कि तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो और इस व्रत को करने से निश्चय ही तुम्हारी संतान की रक्षा होगी। किसी भी प्रकार से तुम्हारी संतान का कोई बाल भी बांका न कर पाएगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा को मान करके उत्तरा ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और इस व्रत को करने के कारण उसकी संतान सुरक्षित हो गई और उसके यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। यही राजा परीक्षित भारत का सम्राट बने थे और तभी से इस व्रत को जो भी माताएं बहनें करती है उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ही करते हैं। और भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि जो माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत पूरे विधि विधान से करेगी उनकी संतान की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जीतिया के नाम से पुकारा जाता है। इसी दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला निराहार व्रत करती है और भगवान जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है।
और जीमूतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने सभी राजपाट को छोड़ दिया और जंगल में चले गए। इसके बाद जीमूतवाहन को उन्होंने राजा बना दिया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग पा रहा था। एक दिन वे राजपाट अपने भाइयों को सौंप करके पिता के पास वन में चल दिए। वहां उनका विवाह मलयवती नाम की एक कन्या से संपन्न हुआ। जीमूतवाहन एक दिन वन में एक वृद्धा माता से मिले, यानी एक बुढ़िया माता से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफी डरी हुई और सहमी हुई थी और वह माता रो रही थी। जीमूतवाहन की नजर उसके ऊपर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उसके रोने का कारण पूछा कि हे माता, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आएगा और आहार रूप में उनका आहार बनेगा और उसी वो खा जाएंगे। उससे अपनी भूख को, अपनी तृष्णा को वह शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसकी बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है और वह आज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कह करके वृद्धा जोर जोर से रोने लगी कि आज मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इस पर दयावान जीमूतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, इसके बदले वह स्वयं जाएंगे। जीमूतवाहन ने माता को वचन दिया। ऐसा कह करके जीमूतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ भगवान के पास पहुंच गए। जीमूतवाहन एक लाल कपड़े में लपटे हुए थे। गरुड़ देव ने उनके पंजों में उन्हें दबोच लिया और आसमान में उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूतवाहन रो रहे हैं और करहा रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जीमूतवाहन की दया और साहस की भावना से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही जीमूतवाहन को उन्होंने वचन दिया कि आज से वे किसी भी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे, यानी आज के बाद किसी भी नाग को वो नहीं खाएंगे। इस प्रकार से जीमूतवाहन के कारण नाग वंशों की रक्षा हुई थी। इसके बाद आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और जीमूतवाहन की कृपा से ही संतान की रक्षा होती है। और इसी दिन जीवित पुत्री का व्रत, निर्जला व्रत सभी माताएं बहनें रखती है। जीवित पुत्री का व्रत की एक और मुख्य कथा आती है। इसमें बताया है कि प्राचीन समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे पर एक राज्य था। उस राज्य का नाम कांचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील निवास करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक बड़े धोंधर या बड़ा सा होल था जिसमें एक सियार भी निवास करता था। उन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है कि जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई और वहां पर वह पूजा पाठ कर रही थी। नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद पूजन पाठ संपन्न कर रही थी। इन महिलाओं को देख करके चील ने सियार से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई है। तब सियार ने चील को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी उन्नति तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है। और ये सारी महिलाएं आज जीवित पुत्रिका व्रत करने के लिए, स्नान करने के लिए यहां पर एकत्रित हुई है। इस बात को सुनकर के चील ने कहा कि हम भी यह व्रत रख सकते हैं क्या? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं रख सकते हैं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों इस व्रत का संकल्प धारण करते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न करेंगे। इन महिलाओं की तरह हम भी इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूतवाहन की पूजा की, निर्जला व्रत धारण किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई।
तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया जहां पर दोनों निवास करते थे। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको आधा जला हुआ छोड़ करके वहां से चले गए। यह सब धुंधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख करके उसका भूख और तेज हो गया कि आज तो शिकार स्वयं आ गया है। उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया कि मैंने तो जीवित पुत्रिका का पूरा व्रत रखा है और मैं पूरे नियम के साथ इसका पालन करूंगी। लेकिन सियार से नहीं रहा गया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जानकर सियार अपने धोधर से निकल करके उस स्थान पर चला गया और उसने पेट भर के उस व्यापारी के मांस को खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसने अपने धोंडर में सुबह के लिए खाने के लिए रख लिया। यह सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न कर लिया। वह सभी महिलाओं की भांति सुबह उठ करके नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से उसने अपने व्रत का पारणा कर लिया। इधर वह सियार सुबह में भी उस मांस को खा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म इसी घर में एक बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन की पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और उनके विवाह का समय निकट आ गया। तो सीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ। छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ संपन्न हुआ। सीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होने लगी। इधर बड़ी बहन के सभी पुत्र समय के साथ बड़े हो गए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगी, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र के सर कटवा दिए और 7 की जो है मुंडिया एक थाल में रख करके कपड़ों में लपेट करके सीलावती को भिजवा दिया गया। और वह बहुत खुश हुई कि मैंने अपनी बहन के पुत्रों को मार डाला है। परंतु भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी का सर बना करके 7 के धड़ को जो है मस्तक लगाकर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सीलावती के 7 पुत्र राम राम बोलते हुए खड़े हो गए, नींद से उठ गए और अपने घर को चले गए। और जो 7 मुंडियां, जो 7 सिर कपड़े में लपेट करके भेजे गए थे, वह नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती बहुत चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को सीलावती के साथ घर भेजा और वहां ठीक ठाक देखकर कर्पूरावती को आकर के सब बताया। सेना ने बताया कि सीलावती के घर सब कुछ कुशल है और सारे पुत्र उनके जीवित है। तो उससे रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत तथा कर्म किया है जिससे आपकी सभी संतानें जीवित है और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो सीलावती ने बताया कि मैं जीमूत भगवान वाहन का पूजन कर रही हूं और जीवित पुत्री का व्रत कर रही हूं और विधि विधान से निरंतर कर रही हूं और इस बार भी मैं व्रत का धारण कर रही हूं। और जीमूत वाहन के बारे में बताया। बहन ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो सीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखा करके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, जिसको सुन करके वहीं पर मूर्छित हो गई और कर्पूरावती की मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी रानी कर्पूरावती का दाह संस्कार किया। इस प्रकार जो भी माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्री का जीतिया या जीवतिया का व्रत रखती है और विधि विधान से भगवान जीमूत वाहन का पूजन अर्चन करती है तथा इस कथा का श्रवण करती है और कथा श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण को दान पुण्य करती है, उसके पुत्रों की लंबी आयु होती है।
तथा उसे कभी भी पुत्र का वियोग सहना नहीं पड़ता है और जन्म जन्मांतर तक उसके यहाँ योग्य और कुशल पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए जी मुतवाहन भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप जीवित पुत्री का व्रत कथा के निमित्त नगद राशि के रूप में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप अन्न दान देना चाहते हैं, आटा दाल चावल सीधा सामग्री दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौदान स्वर्ण दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके जीवित पुत्रिका का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।